आइए कहानी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए आज मैं आपको शनिवार की कहानी कहती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी कहानी सीरीज की सभी कहानियाँ देखिए। हमने शुरू से सभी कहानियाँ डाल रखी है, आप सभी उनको देखिए, ठीक है। आज शनिवार की कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में उसको शनिचर महाराज मिले तो ब्राह्मण बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो? तो शनिचर ने बोला कि राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला कि आप राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, आप एक काम करो, मेरे लग जाइए। तो शनिचर महाराज बोले, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए और 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट जा सकती है। तो ब्राह्मण ने 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा 5 बार कहकर माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहकर जा रहे थे। उसने उनको निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वे दोनों मतीरे थोड़ी देर में राजा के लड़कों के सिर बन गए और खून ही खून हो गया। ब्राह्मणी आई रोटी लेके तो बोली, महाराज जिस राजा का अन्न पानी खाते हो उसी राजा के लड़कों के सिर काट के रखे हुए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी किसी से कहिएगा मत कि मेरे शनि की दशा लग रही है। उस ब्राह्मणी ने 1 से कही, 2 से कही और ऐसे करते करते बात सारी नगरी में फैल गई। ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो, ऐसी बात सारे नगर में फैल गई। राजा ने कहा, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो, क्योंकि उनके लड़कों के सिर पैरों के नीचे घुटनों के नीचे रख रखे थे। फिर सूली चढ़ाने के लिए सोने की सूली बनवाई, वह भी टूट गई। चांदी की बनवाई, वह भी टूट गई। तांबे की गढ़वाई, वह भी टूट गई। लोहे की गढ़वाई तो वह भी टूट गई। जो सूली गढ़वाए वही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया और राजा के दोनों लड़के वापस से खेलते खेलते हंसी खुशी वापस आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण तो सूली पे चढ़ा दिया गया होगा, अब हमारा प्रायश्चित कैसे उतरेगा? राजा बोले कि जाके देखो, पता करते हैं। देखा तो ब्राह्मण तो पाठ करने लग रहा था। ब्राह्मण से जाके राजा बोले कि ये क्या हुआ, ये सब क्या था? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिचर महाराज से बोला कहाँ जा रहे हो? तो शनिचर महाराज बोले कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने शनिचर महाराज से कहा कि आप राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जाओ। फिर शनिचर बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पैर की ओट ली। तो मैंने 1.25 पैर की ओट ली, क्योंकि वो मैं ओट सकता था। 1.25 पैर में ही ऐसे ऐसे सब कुछ देखने को मिल गया और ये सब हो गया। राजा ने कहा, अब ये कैसे टली जावे? तो राजा, सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान और पीतल का दान राजा तो कर दे, लेकिन कोई गरीब आदमी कैसे करे? तो फिर ये शनि की दशा कैसे टले? फिर कहा कि गरीब तेल की पली, गुड़ की डली डकोत को दे दे और 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनिदेव मोटा कहीं ना आवे टोटा। शनिचर की घड़ी घड़ी ले 70 बला टले 7, ऐसे 7 बार कह दे और 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाएगी। शनिवार की कहानी। जैसे सबको शनि महाराज ने, उस ब्राह्मण को और उस राजा को जैसे शनि महाराज ने कृपा करी, वैसे सबको करे। कहते को सुनते को, हुक्कारा भरते को। शनि महाराज की कहानी आप सभी सुनिए, हमारी कहानी सीरीज को जरूर सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी के ऊपर शनि महाराज की कृपा बनाई रहे। और मेरे चैनल भजन कथा संग्रह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और भी अन्य कथा सुनने को मिलेगी और अन्य भजन भी सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।